of the emergency after the failure constitution machinery in the state। सेकेंड जो इमरजेंसी की पावर है उसमें है प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संवैधानिक तंत्र के फेल हो जाने के बाद, असफल हो जाने पर इन द स्टेट्स यानी कि राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र यानी कि जो सरकार है वो अपने काम करने में अगर असफल हो जाती है तब इस इमरजेंसी पावर का यूज़ किया जाता है। इसमें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल नंबर 356 में दिया गया है। व्हेन द प्रेसिडेंट गेट्स द approaches that there has involved a situation where the government of the state could not function according to the provision of constitution। जब राष्ट्रपति को किन्हीं सोर्सों से, किसी तत्वों से ये मालूम चलता है कि किसी राज्य में जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, then he can declare the state of emergency in the province, यानी कि उस तब राष्ट्रपति ऐसे राज्य में आपातकाल की जो पावर है उसका यूज़ कर सकता है। This accommodations made by from emergency would not be एप्लीकेबल फ्रॉम द पीरियड ऑफ मोर देन 2 मंथ। इस तरीके की जो इमरजेंसी यानी आपातकाल की जो शक्ति है उसका यूज़ 2 महीने से अधिक नहीं किया जा सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। बिना संसद की अनुमति के 2 महीने से ज़्यादा किसी भी स्टेट में इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज फॉर 6 months by passing a resolution in the पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा जब ये पारित कर दिया जाता है इमरजेंसी को तो 6 महीने तक इस तरीके की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दिस टाइप ऑफ प्रपोजल इज एक्सटर्नल टू बी पासिड सेपरेटली बाय द बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विथ ए सिंपल मेजॉरिटी। मतलब इस तरीके की जो इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति लगाने के लिए जो सेपरेटली बोथ द हाउसेज, वही लोकसभा और राज्यसभा जो संसद के 2 सदन हैं उनकी सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। द प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट कंटिन्यू इन द एनी कंडीशन आफ्टर 3 years। जो प्रेसिडेंट का ये नियम है वो किसी भी स्थिति में 3 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता। थर्ड जो इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट की वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। मेथड ऑफ डिक्लेरेशन इज़ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 व्हेन द प्रेसिडेंट गेट इज appreciations at owing in contained circumstances the means of financial stability and credibility of India has been causes। अगर राष्ट्रपति को ये आभास होता है, ये पता चलता है कि भारत का जो वित्तीय रूप से वित्तीय स्थिति अगर ख़राब है तो वह इस तरीके की इमरजेंसी का यूज़ कर सकता है। देन ही कैन डिक्लेयर द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वो फाइनेंशियल यानी वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। द टर्म्स डिसाइडेड फ्रॉम सच डिक्लेरेशन एज सम एज द फर्स्ट डिक्लेरेशन, यानी कि इसमें वही सभी जो शर्तें लागू होती हैं जो पहले तरीके की जो 352 आर्टिकल नंबर 352 की जो कंडीशंस थी वही इसमें डिक्लेरेशन में फॉलो की जा सकती है। तो स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्न द इमरजेंसी पावर ऑफ द
president. The three types of emergency power of the president. First power is emergency provision at the time of war, foreign invasion and home unrested. Second power is the provision of emergency after the failure of constitutional machinery in the state. And third is financial emergency. Next video we learn the vice president of the India.